वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह, और ये बहुत मैं समझता हूँ कि मुनासिब फैसला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा होगा, मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। बलोचिस्तान में फितनाइल ख़वारिज और फितनाइल हिंदुस्तान ने दहशतगर्द हमला किया, हमारी बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। 180 दहशतगर्द मारे गए। मशरकी हमसाए और ख़वारिज की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पूरी कोशिश है कि ईरान का मामला बातचीत के जरिए हल हो। खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी भी जवाब के तहत कबूल नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा, मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और अंदरूनी सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने CMH कोयटा का दौरा किया, फौज, FC और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में यौम यज़ीद कश्मीर मनाया जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद में सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान सायरन बजाए जाएंगे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। पूरे मुल्क में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तकारीब मुनाकिद की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके साथ है। पाकिस्तान के भारत के साथ खेलने से इनकार पर ICC में खलबली, मामला सुलझाने की कोशिशें शुरू कर दी। बैकडोर मुज़ाकरात के लिए डिप्टी चेयरमैन ICC इमरान ख्वाजा को टास्क दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC T20 वर्ल्ड कप के मामले पर पाकिस्तान से बैकडोर बातचीत करेगा। इमरान ख्वाजा की मौजूदा सूरत हाल में पीस मेकर का किरदार अदा करने का कहा गया है। इमरान ख्वाजा PCB को भारत से खेलने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। पाक भारत मैच ना होने से ICC को तकरीबन 70 अरब रुपए तक का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऐलान किया है। पाकिस्तान से रूस तक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और अफगानिस्तान मुस्तफ़ीद होंगे। कज़ाकिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान में मुफाहमत की 37 याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान। कज़ाकिस्तान को ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक मुकम्मल रसाई की पेशकश। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शहबाज शरीफ ने कहा कि बाहमी तिजारत $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। काज़ाक सदर ने मिलकर आगे बढ़ने का आज़म जाहिर किया। पैदावारी शोबे में पाकिस्तान को प्रोडक्शन प्लांट लगाने की दावत भी दी। पाक कज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम की तकरीब में खिताब करते हुए काज़ाक सदर ने कहा कि सयाहत, ज़राअत, तालीम, IT और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों को तिजारत के लिए अपनी बंदरगाहों तक रसाई दे सकते हैं। कज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। बाहमी रेल और रोड राब्ते मजबूत करना चाहते हैं। ऐवान सदर में तकरीब कज़ाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान अता किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात तय है, लेकिन अभी दिन, वक्त या जगह के बारे में हतमी बात नहीं हुई।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आचा ज़ेब खज़ाना के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ महमूद अचकज़ई की मेज़बानी पर भी तैयार हैं, वरना पार्लियामेंट में भी मुलाकात हो सकती है। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने हुकूमत के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने का ऐलान कर दिया। कहा कि वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में मुज़ाकरात की दावत दी। इसके बाद अपोजिशन की इस पर सिर हासिल गुफ्तगू हुई। हमने फैसला किया कि वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की दावत को गैर मशरूत तौर पर कबूल किया जाए। जब केपीके के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे। खैबर पख्तूनख्वा का एक स्पोक्स पर्सन कह रहा था कि एक वजीर आला है वो अडयाला के बाहर जाके बैठा रह जाता है और दूसरी वजीर आला जहाज लेके फिरती है। मुल्क के अंदर जब मैं जहाज लेके जाती हूँ तो किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने जाती हूँ, जैसे आज मैं जहाज पे बैठ के राजनपुर में बसेस का इफ्तिताह करने आई हूँ। तुम जहाज लेके जाओगे किधर? अडयाला? अडयाला में जहाज लैंड नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर निशाने। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जब तरक्की का सवाल होता है तो कहा जाता है कि हमने आपको शऊर दिया। क्या शऊर किसी का पेट भर सकता है? क्या लोग रोटी की जगह शऊर खाएंगे? क्या शऊर पर सफ़र करेंगे? क्या शऊर को रोज़गार का जरिया बनाएंगे? जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों के हक़, तरक्की, अमन और खुशहाली खा जाती है। राजनपुर में ग्रीन बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा कि वो जहाज़ लेकर जाती हैं तो किसी सूबे का इफ्तिताह करती हैं। ये जहाज़ लेकर कहाँ जाएंगे? अडयाला में जहाज़ नहीं उतरा करते। जब तक अपने हुक्मरानों से सवाल नहीं करेंगे वो निकम्मेपन का मुजाहरा करते रहेंगे। वज़ीर आला ने राजनपुर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बसंत के रंग लाहौर के संग, लाहौर बसंत के लिए तैयार। लाहौरिये बेकरार, शहर के बाहर से भी लोग पहुंचने को तैयार। बसंत का इस्तकबाल अपने अपने अंदाज से। किसी ने घर सजा लिया, किसी ने पार्टी रख ली, किसी ने मुकाबले रख लिए। एक एक लम्हा इंजॉय करेंगे, पतंग उड़ाएंगे, पेचे लड़ाएंगे, भंगड़े डालेंगे और मजीद खानों की दावतें भी होंगी। शहर भर में जश्न का समा, ईद की तरह खरीदारी और खुशियों के मनाजिर जा बजा नजर आ रहे हैं। दुकानदार भी खुश, खरीदार भी खुश। लाहौर का मौसम भी बसंत के लिए मौजू। हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, पतंगों को उड़ने में मदद देंगी। इवेंट्स होने चाहिए एंड आफ्टर ईयर्स हमें सुनने को मिल रहा है बसंत हो रही है लाहौर में और बाहर से इतने लोग आ रहे हैं। हमने अपने टाइम में बहुत इंजॉय किया। हमारे जो जेंजीज हम चाह रहे हैं वो भी हमारे साथ मिलके एंजॉय करें। चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस इवेंट को देखें और एंजॉय करें। आई थिंक हमें ऐसे इवेंट्स और एंजॉय करने चाहिए, ऐसे और लेके आने चाहिए। बसंत आई, रोजगार लाई। लाहौर में खानों के ऑर्डर बुक होने लगे, होटलों में बुकिंग बढ़ने लगी। बैरून मुल्क से लोग बसंत मनाने लाहौर पहुंचने लगे। लाहौर के मशहूर जायकों का मज़ा चखने के लिए पकवान सेंटर्स को ढेरों ऑर्डर्स मिल चुके हैं। कुन्ना, हरीसा, मुर्गशना, कढ़ाई, निहारी, पाए, हलीम और हलवा पूरी, हर पकवान सेंटर का रोजगार चमक उठा। माहिरीन के मुताबिक बसंत के 3 दिनों में फूड इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री में अरबों रुपए का कारोबार मुतवक्के है। बसंत को महफूज बनाने के लिए इंतजामिया भी मुतहर्रिक। पंजाब हुकूमत के SOPs पर सख्ती से अमल का हुक्म। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का कहना है कि मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स लगाने से लेकर ड्रोन सर्वेलेंस तक मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बसंत का गाना शेयर कर दिया। 7 फरवरी को लिबर्टी चौक लाहौर में जश्न का ऐलान। सबको लाहौर आने की दावत भी दी। कहा आएँ और इस रिवायत को फिर से पुरजोश अंदाज में मनाएं। PSL फ्रेंचाइजेस की जानिब से रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों के मुआवजे पब्लिक कर दिए गए। वज़ीर आज़म बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को उनकी फ्रेंचाइजेस ने 7-7 करोड़ रुपए में रिटेन किया। अबरार अहमद और शादाब खान को भी 7-7 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया।
न्यूजीलैंड के डेविन कॉनवे को 6 करोड़ 30 लाख रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साइन किया। कराची किंग्स का मोइन अली के साथ 6 करोड़ 44 लाख में मुआहदा हुआ। कराची किंग्स ने हसन अली को 4 करोड़ 76 लाख रुपए में रिटेन किया। उस्मान तारिक 5 करोड़ 60 लाख, सुफियान मुकीम 4 करोड़ 48 लाख, अब्बास आफरीदी 3 करोड़ 8 लाख, अब्दुल्ला शफीक 2 करोड़ 20 लाख रुपए में रिटेन हुए। खुशदिल शाह 3 करोड़ 36 लाख, हसन नवाज 3 करोड़ 92 लाख, सिकंदर रजा 2 करोड़ 80 लाख और अब्दुल समद 2 करोड़ 8 लाख में रिटेन किए गए। फ्रेंचाइजीज के लिए रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की रकम से पीसीबी को आगाह करना लाजमी था। अमरीका ने मुज़ाकरात के मकाम और नौयत की तब्दीली का ईरान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। दूसरी जानिब बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी आला अहदेदार ने कहा कि अमरीका का गैर जौहरी अमूर पर बातचीत का इसरार ओमान मुज़ाकरात को ख़तरे में डाल सकता है। ईरान अमरीका से सिर्फ जौहरी तनाज़े पर बात करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि मुज़ाकरात बामायनी बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी गुफ्तगू करनी होगी। ईरान जुमे को मुलाकात चाहता है तो अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ मुलाकात के लिए तैयार हैं। इससे पहले ईरानी मीडिया ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात 6 फरवरी को मस्कत सल्तनत ओमान में होने की तस्दीक की थी। चीनी सदर का अमरीकी और रूसी सदूर से रब्ता। सदर ट्रंप ने बातचीत को शानदार करार दिया। कहा सदर शी जिनपिंग से तिजारत, फौजी अमूर, ताइवान, रूस यूक्रेन तनाज़े और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने अमरीका चीन ताल्लुकात में ताइवान के मसले को अहम करार दिया। ताइवान के साथ असलहे के मुआहदे पर भी अमरीका को इंतहाई एहतियात से काम लेने का मशवरा दिया। क्रेमलिन के मुताबिक चीनी सदर और रूसी सदर पुतिन ने ईरान, यूक्रेन और दीगर अहम आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन के लिए अबूधाबी में अमरीका रूस यूक्रेन सफरीकी मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़। बातचीत आज भी जारी रहेगी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की लाड़काना आमद। वज़ीर आला सिंध के साथ लाड़काना के गांव बहावलजत गए। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत तामीर मकानों का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बहावलजत में सैलाब मुतासरीन के लिए 145 मकान बनाए गए। 83% मालिकाना हुकूक ख़वातीन को दिए गए। वज़ीर आला सिंध और सदर वर्ल्ड बैंक गोल्फ कार्ट में मोंजोदाड़ो पहुँचे। अजय बंगा ने मोंजोदाड़ो के स्टूपा का मुआयना किया। तारीखी माहौल का जायज़ा भी लिया। हैंडीक्राफ्ट की खुसूसी नुमाइश में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध से होने वाली मुलाकात में सिंध में जारी वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से चलने वाले मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने कहा कि मनसूबे को मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के मुसलसल ताउन और शराकत दारी दरकार होगी। पीने के साफ पानी और माँ और बच्चे की सेहत की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। दरियाए सिंध के किनारे वसी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लान तैयार करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से $2 अरब के रोल ओवर के लिए बातचीत जारी है। दो तरफ़ा तौर पर किए गए तमाम माली माहदे पूरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरियात पूरी हैं। IMF का वफ़द रमा माह के आखिर में पाकिस्तान पहुँचेगा। IMF से शेयर करदा प्लान में कोई एक्सटर्नल माली गैप नहीं है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक अरब अमारात के $2 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 12 रोज़ रह गए हैं। इसके साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी दरख्वास्त की है कि $1 अरब 20 करोड़ के उधार तेल की सहूलत में मज़ीद 2 साल की तौसी की जाए। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक का कहना है कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की बदौलत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नई जहत मिली है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दिफाई उमूर और दीगर शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन मज़ीद बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल समेत 8 शोबों में मुआहदे तय पाएंगे। सिंध असम्बली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का आगाज़।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट में नौजवानों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कॉमनवेल्थ के 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पार्लियामान में नौजवानों की कम नुमाइंदगी एक संगीन जमहूरी खला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध असम्बली में खवातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। सिंध असम्बली ने खवातीन की शमूलियत और क़यादत के फ़रोग पर अमली इक़दाम किए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि कानून साजी के लिए नई महारतों की ज़रूरत है। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। चेयरपर्सन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव कमेटी क्रिस्टोफर कलेला ने कहा कि पार्लिमानी रिफॉर्म्स से अक़लियत, माजूर ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ के हवाले से काम करना है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल सानह गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करेंगे। जुडिशल कमीशन सानह गुल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। गुल प्लाजा की तामीरात में बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी का जायज़ा लेगा। आग लगने से पहले और बाद के जिम्मेदारों का तयन करेगा। 8 हफ्तों में अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। गुल प्लाजा में 3 रोज़ तक आग भड़कती रही। सानह में 70 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए थे। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने अदम एतमाद का इजहार किया था। सिंध हुकूमत से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायम कमेटी खजाना का इजलास। चेयरमैन FBR ने कहा कि टैक्स देने वालों को उनके रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेजेस भेजे जाते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि उन्हें भी FBR का पैगाम मिला है। चेयरमैन FBR ने कहा कि हम सिर्फ प्लॉट ख़रीदारी पर मुबारकबाद का पैगाम भेजते हैं। पैगाम में कहा जाता है कि अपने टैक्स गोशवारों में इसको शामिल कर लें। ऐसा करने से टैक्स दहिंदगान की तादाद में 10 लाख का इजाफा हुआ है। सेनेटर शहरी रहमान ने सुपर टैक्स का मामला उठा दिया। कहा सुपर टैक्स आर्जी हल था, इसे मुस्तकिल आमदन के लिए इस्तेमाल करना नाइंसाफ़ी है। अवाम से एक ही वक्त में 2 से 3 साल का टैक्स मांगना सरासर ज़्यादती है। हर बार वही लोग टैक्स में निशाना बन रहे हैं। टैक्स नेट क्यों वसी नहीं किया जा रहा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुलाकात के लिए आए तो उन्हें ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अच्छी गुफ्तगू हुई। उनसे कहा कि वफाक आपसे मुकम्मल ताउन करेगा, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। पहले पाकिस्तान है, फिर सियासत है। KP के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसीलिए 2010 के NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के लिए खुसूसी हिस्सा रखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सूबाई हुकूमत मुतासरीन के मुश्किलात से आगाह है। मुतासरीन को तमाम सहूलियात दी जाएंगी। हमें महज़ब कौमों की तरह बाहमी और फ़िरका वाराना इख्तलाफात बुलाकर तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वस्ती कुरम से नकल मकानी करने वाले मुतासरीन कैंप का दौरा किया। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज 1,10,000 से बढ़ाकर 2,30,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया। ज़िला कुरम के दौरे के मौके पर कहा कि मेज़बान घरों में मुकीम बेघर अफराद को भी इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। तमाम कुरम मुतासरीन को ज़िला खैबर के मुतासरीन की तर्ज पर इमदाद फराहम की जाएगी। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की तस्दीक। कहा रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों में एक बड़ी रुकावट बन चुका है। TTP और BLA के दहशतगर्द अमरीकी साख्ता राइफलें, मशीन गन्स और स्नाइपर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी हथियारों की दस्तयाबी के बायस दहशतगर्दों के हमलों की नौयत और शिद्दत में नुमाया इजाफा हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में अमरीका का छोड़ा गया जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ।
बेहतर मुस्तकबिल की तलाश। 2025 में तकरीबन 4000 डॉक्टर पाकिस्तान छोड़ गए। मुल्क से बाहर जाने वाले डॉक्टर्स की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के दादुशुमार पर मबनी गैलप पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दहाइयों तक पाकिस्तान छोड़ने वाले डॉक्टर्स की तादाद सालाना चंद 100 पर मुस्तहकम रही, मगर 2010 के बाद से इसमें तेज़ी आई है। 2025 में तकरीबन 4000 डॉक्टर्स ने पाकिस्तान छोड़ा है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनस अलवी ने इस्तीफ़ा दे दिया, ताहम के इलेक्ट्रिक बोर्ड ने अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। इससे पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हरासानी के केस में मोनस अलवी की अपील मंजूर कर ली थी और मोनस अलवी को ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का सूबाई मुहतसिब का फैसला कल अदम करार दिया था। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिबी में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब। मुकाबले में 19 दोस्त ममालिक की 24 बैनुल-अक़वामी टीमें हिस्सा ले रही हैं। फ़ौजी मुबस्सिरीन भी बैनुल-अक़वामी टीमों के हमरा हैं। ISPR के मुताबिक मुकाबलों का मकसद दोस्त ममालिक के अफवाज के दरमियान फ़ौजी सतह पर ताउन का फ़रोग़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन रुकन रॉबर्ट बी एडरहोल्ट से मुलाकात। बैनुल मज़ाहब हमआहंगी और मजहबी रवादारी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी सेहत और तालीम के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़ायद अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत। कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कम्यूनिटी हेल्थ मॉडल बनाया। वालिदा के विजन से हज़ारों ख़वातीन पर मुश्तमिल नेटवर्क कायम हुआ। तकरीब में आलमी रहनुमाओं ने अमन, बर्दाश्त और ताउन पर गुफ्तगू की। इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर मार्क बुशर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत का मैच दुनिया क्रिकेट का सबसे मुनाफे बख्श मैच है। पाकिस्तान का ना खेलने का ऐलान ICC और BCCI के लिए धचका है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया, जिसकी वजह से दीगर टीमों का प्रोग्राम भी मुतासिर हुआ, लेकिन बांग्लादेश को वो रियायत नहीं मिली। क्रिकेट के मामले में भारत हमेशा अपनी मर्जी चलाता आया है और पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है। अब पाकिस्तान ने जो किया है, ICC और BCCI पर दबाव डालने के लिए, ये इसके पास वाहिद जरिया था। ICC T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान का वाहिद वार्म अप मैच बारिश की नज़र हो गया। कोलंबो में होने वाली तेज़ बारिश के बायस पाकिस्तान और आयरलैंड का वार्म अप मैच मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान टीम इवेंट में अपना पहला मैच इवेंट के इफ्तिताही रोज़ नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। 7 फरवरी को भी मैच के दौरान बारिश की पेशगोई की गई है। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 4 विकेट पर 310 रन बनाए। भारत ने हदफ 42वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इवेंट का फाइनल जुमे को इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।